बुलेटिन में करेंगे अरावली की। जीवनदायिनी अरावली के अस्तित्व को बचाने के लिए तमाम आवाजें उठ रही हैं और इन्हीं आवाजों में सियासी सुर भी शामिल है। कोई पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सवाल उठा रहा है तो कोई विकास के नाम पर कटते पहाड़ों पर आक्रोश जता रहा है और इन सब के बीच सत्ता और विपक्ष का सियासी संग्राम भी जारी है, जिसमें बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं हो रही बल्कि नीति, नियत, नफा नुकसान की भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। विकास की आड़, कुदरत से खिलवाड़, अरावली का सवाल, सियासत में उबार, अरावली पर जारी सियासी तू बै। ढाई अरब साल पुरानी अरावली, जिसने सभ्यताओं को पाला, रेगिस्तान को थामा और अपनी नदियों से धरती को सींचा, आज वही अरावली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसने इस जीवंत पर्वतमाला की परिभाषा ही बदल दी। महज 100 मीटर की एक लकीर ने इस प्राचीन श्रृंखला से उसकी पहचान छीन ली है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर एक मुहिम छिड़ गई है, सेव अरावली कैंपेन। जब से अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, राजस्थान में सियासत जारी है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, बीएपी से लेकर निर्दलियों तक अरावली की नई परिभाषा को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। विरोध के इन्हीं सुरों की राजस्थान में अगुवाई की पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। इस बीच कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह कर सेव अरावली कैंपेन को बढ़ावा दिया। अरावली संरक्षण के लिए मौन सत्याग्रह और मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नेता प्रताप सिंह खाचरियावास तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ में आवाज को बुलंद करते हुए सीधा पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं और ये 22 गोदाम पुलिया है और लोगों का सैलाब आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जन समर्थन यहाँ पर मिला है। अरावली के लिए मार्च और जनता सड़क पर। अरबाज भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, पूरा हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम के साथ जाति और धर्म को भूलकर राजस्थान को, हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कहता है कि हम है ना जो जहर फैल गया दिल्ली की हवा में, दिल्ली की हवा ठीक करो, तो अरावली को खत्म करके, अरावली के पहाड़ को खत्म करके और देश की हवा ठीक कर रहे हो क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। भारत सरकार फौज लेकर आ जाए, चैलेंज है मेरा। कुछ नहीं कर सकती भारत सरकार और बीजेपी किसी कीमत पे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है, बीजेपी की 2024 में कमेटी बनाई पर्यावरण मंत्रालय ने और ये फैसला ले लिया, ये लागू नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर ले, आज से सत्याग्रह की शुरुआत है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसी कीमत पे अरावली को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा पेश की है, तो बीजेपी का कहना है कि ये साल 2002 में गहलोत सरकार की ओर से पेश की गई थी। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर अरावली को खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खोल रही है। वहीं बीजेपी ने इसे MPSM यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बताया। इसके अलावा टीकाराम जूली ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर तंज कसा, तो बीजेपी ने पर्यावरण के प्रति केंद्रीय मंत्री की प्रतिबद्धता दोहराई। टीकाराम जूली ने बीजेपी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर भी तंज कसा, जिसके जवाब में बीजेपी ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात कही। कुल मिलाकर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अरावली में छिपी अकूत खनिज संपदा का दोहन करना ही बीजेपी का मकसद है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपील करना चाहूंगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से ले, इसको प्रतिष्ठा के सवाल नहीं बनाए और उसको गंभीरता लेकर के पुनः विचार करने के लिए आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और पूरे राजस्थान की इस खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं और जलवायु पे भी इसका असर पड़ेगा, सारी चीजें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ सिस्टम इनके कब्जे में आ गया, इसलिए मनमर्जी और तानाशाही कर रहे हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ठीक। मुख्यमंत्री वहीं बीजेपी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। सरकार के गतिशीलता को देखते हुए प्रतिपक्ष को जब कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला
तो चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों के जनक वो खुद हो उनको गढ़ने का काम अब प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली, पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। और इन बातों को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पूरा क्रम उसी कांग्रेस के द्वारा 2002 के अंदर और 2002 से लेकर अब तक जो खनन पट्टे जारी हुए जिनका उल्लेख मैंने कहा, उसमें सोच हुए काके बिल्ली हज को चली, खुद 700 से ज्यादा पट्टे देने वाले अशोक गहलोत जी अब ये कहते हैं कि अरावली को बचाना है। अरावली को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसमें बीएपी की ओर से भी बयान सामने आया है। बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दिल्ली आज सुरक्षित है तो वो सुरक्षा अरावली की ही देन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस दिशा में चल रही है। एक तरफ इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर दिल्ली बना हुआ है और अरावली की वजह से ही तो दिल्ली आज बचा हुआ है। और अरावली नहीं रहेगा, दिल्ली रहने योग्य नहीं रहेगा। देश की राजधानी, राज्य की राजधानी जयपुर, हमारा जो पूर्वी राजस्थान या मध्य राजस्थान जो बचा हुआ अरावली की वजह से बचा हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से सरकार इस अरावली को खत्म करने की नीति से जो लाई है, उसका भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। बहरहाल सियासत अपनी जगह, संरक्षण अपनी जगह। सियासत की इस तू मैं के बीच ये कड़वा सच नहीं भूलना चाहिए कि अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा है। ये वो सुरक्षा कवच है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली की दहलीज तक पहुंचने से रोकता है। ध्यान इस बात का रहे कि सियासत के शोर में अरावली की आवाज कहीं दब ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अलवर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी के साथ सुबह सुबह सड़कों पर घना कोहरा छा गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सड़कें लगभग सुनसान नजर आ रही हैं। तेज गलन और ठंडी हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सर्दी और कोहरे के चलते आम जनजीवन पर साफ असर दिखाई दे रहा है। लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं सुबह की दिनचर्या भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। अलवर में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भिलवाड़ा से खबर है, जहां बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुरानी पारसोली गांव में अवैध बजरी खनन का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। भिलवाड़ा से यह बड़ी खबर है। बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों को डराने के लिए डंपर चढ़ाने की कोशिश की और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण आसिंद थाने पहुंचे और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश की सुरक्षा से जुड़े महकमे में भ्रष्टाचार का बड़ा धमाका हुआ है। रक्षा मंत्रालय के भीतर बैठे अफसर पर रिश्वतखोरी का संगीन आरोप लगा है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रंगे हाथों दबोच लिया है। आरोप है कि रक्षा उत्पादों के निर्यात के नाम पर कंपनियों से मोटी रकम वसूली जा रही थी। सीबीआई की छापेमारी में करोड़ों की नकदी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। देखिए रिपोर्ट। रिश्वत कांड पर तगड़ा एक्शन, सीबीआई की रेड, मिले नोटों के ढेर। रिश्वतखोरी पर वार, लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार। रक्षा मंत्रालय अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति का प्रतीक माने जाने वाला विभाग, लेकिन इसी महकमे के भीतर भ्रष्टाचार की काली परत अब सामने आ गई है। सीबीआई ने रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात
लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। उनके साथ एक विनोद कुमार नाम का व्यक्ति भी सीबीआई के शिकंजे में है। सीबीआई के मुताबिक 19 दिसंबर को पुख्ता सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया और 20 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोप है कि डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी निजी कंपनियों को अनुचित लाभ दिलाने के बदले रिश्वत ले रहे थे। रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात सैन्य अफसर अरेस्ट। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार को किया गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट कर्नल के घर से 2 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ली रिश्वत। विनोद कुमार ने आरोपी कंपनी की ओर से 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी काजल बाली के खिलाफ भी केस दर्ज। विनोद कुमार नाम के शख्स की भी हुई गिरफ्तारी। श्रीगंगानगर में आरोपी विनोद के घर से 10 लाख जब्त। कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दोनों को 23 दिसंबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात में कार्यरत एक कंपनी को अनुचित लाभ उपलब्ध कराने और एवज में लाखों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रक्षा उत्पादन विभाग में उप योजना अधिकारी के पद पर कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और दलाल विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई का दावा है कि निजी कंपनियों से साठगांठ कर सरकारी विभागों और मंत्रालयों में फाइलें आगे बढ़ाई जाती थी और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। जांच में बेंगलुरु के रहने वाले राजीव यादव और रवित सिंह की भूमिका भी सामने आई है, जो कथित तौर पर आरोपी कंपनी के भारत में संचालन को संभाल रहे थे और लेफ्टिनेंट कर्नल के सीधे संपर्क में थे। वहीं सीबीआई ने बेंगलुरु, जम्मू और अन्य स्थानों पर भी छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल, देश की सुरक्षा से जुड़े सिस्टम में जब भ्रष्टाचार की सेंध लगती है तो सवाल सिर्फ रिश्वत का नहीं, राष्ट्रीय भरोसे का भी होता है। अब देखना होगा कि सीबीआई की ये जांच किन किन बड़े नामों तक पहुंचती है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की वाइफ काजल बाली, जो श्री गंगानगर में 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट में कार्यरत है, के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के श्री गंगानगर आवास से 10 लाख रुपए की नकदी सहित अलग अलग ठिकानों से कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए की भारी भरकम नकदी जब्त की है। फिलहाल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एजेंट विनोद कुमार को कस्टडी में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। चलिए चूरू से खबर बता रहे हैं। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के पड़िहारा गांव में पीहर आई 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। अचानक तबियत बिगड़ी और तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे रतनगढ़ के ज्वालान अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतका की शादी 3 साल पहले हुई थी और वह कुछ दिन पहले ही पीहर आई थी। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच एसडीएम स्तर पर की जा रही। सवाई माधोपुर में पुलिस की नाकाबंदी के दरमियान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रहे एक स्कॉर्पियो से इतना कैश बरामद किया कि उनके भी होश उड़ गए। देखिए रिपोर्ट। नाकाबंदी में एक्शन, रोक दी कार। लग्जरी कार से मिला कैश अपरंपार। हाव भाव संदिग्ध, 5 आरोपी गिरफ्तार। एक करोड़ 11 लाख। आपने एक साथ इतना कैश भले ही ना देखा हो, लेकिन रविवार को पुलिस को यह सौभाग्य जरूर मिला। पैसा इतना कि गिनने के लिए पुलिस वालों की हाथ भी कम पड़ गए। फिर क्या, बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी।
दरअसल पुलिस की नाकाबंदी के दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो को जब रोका गया तो उसमें सवार 5 लोगों के हाथ पांव फूल गए। शुरुआती पूछताछ में उनके हाव भाव पर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी में तलाशी ली तो कैश ही कैश निकलने लगा, जिसके बाद पुलिस ने कैश को जब्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दे, कार में सवार 5 आरोपी ने बड़े ही शातिर तरीके से गाड़ी के अगले और पिछले नंबर प्लेट पर मिट्टी लगा दी थी, लेकिन पुलिस वालों के आगे उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आयकर विभाग को पूरे मामले की जानकारी दे दी है, जिसकी गहनता से जांच जारी है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इतना कैश आखिर है किसका। न्यूज़ 18 के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र में स्थित नरसिंह मंदिर में चोरी की वारदात हुई। शाम को आरती करने पहुंची पुजारी ने देखा तो हड़कंप मच गया। आरोपी लक्ष्मण मूर्ति के 3 बड़े मुकुट के साथ धनुष बाण चोरी कर लिए गए। इसके अलावा अन्य मूर्ति के 5 छोटे मुकुट भी चोरी हुए हैं। इस घटना के बाद पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। चोरी की इस वारदात से लोगों में आक्रोश है। अलवर के खेड़ली कस्बे में चोरों ने आईएएस और एएसपी भाइयों के पिता के घर को निशाना बनाया। नर्सिंग कॉलोनी स्थित रिटायर्ड हेडमास्टर मानसिंह यादव के मकान में चोरी की वारदात हुई। चोर बाउंड्री कूदकर घर में घुसा और चोरी कर फरार हो गया। पूरी घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुबह पड़ोसियों ने ताला टूटा देखा तो जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल चोरी किए गए सामान का आकलन नहीं हो पाया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने गोल्ड लोन से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने निजी गोल्ड लोन कंपनी में सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि असली सोने की जगह नकली या कम गुणवत्ता के आभूषण गिरवी रखकर गोल्ड लोन स्वीकृति करवाया गया। ऑडिट में गड़बड़ी सामने आने पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दस्तावेज, सीसीटीवी और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। फाइनेंस गोल्ड कंपनी है, उसमें उनके एरिया मैनेजर है विपिन गौड़। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कि हमारे ब्रांच के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन्होंने ब्रांच के अंदर जो कस्टमरों को गोल्ड लोन करते हैं उसके जो पैकेट रखे रहते हैं ओरिजिनल गोल्ड के, उनमें से ओरिजिनल गोल्ड निकाल करके ब्रांच से बाहर भेजकर उसी गोल्ड को वापस मंगा करके नए गोल्ड लोन तैयार करें। इस तरह से करीब इन्होंने 19 लोन बनाए, जिसमें करीब 98 लाख रुपए की